जिस नौजवान के अंदर ये फीलिंग आती है पता नहीं दुनिया मुझे क्या कहेगी, मैं दाढ़ी रखूंगा, मैं टोपी पहनूंगा तो क्या समझेगी, ऐसा ना समझो। अगर दाढ़ी ऐब होती तो कायनात के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी कभी नहीं आती। दो जुमले आज मेरी तकरीर से लेकर के जाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन किसको समझते हो? किसको समझते हो? और स्मार्ट और हैंडसम के लिए दाढ़ी छिलाना तुम कैसे सोचते हो? दाढ़ी छिलाने को हैंडसम बनना और स्मार्ट ये हो ही नहीं सकता। अगर ये ऐब होता तो सबसे हसीन चेहरे पर कभी आती ही नहीं, आती ही नहीं। दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी और दुनिया की सबसे मुकद्दस औरत फातिमा के सर पर दुपट्टा था। ये दो जुमले आज मेरे काफी हैं, दो जुमले मेरे काफी हैं। अगर सबसे ज्यादा इज्जत वाली होने के लिए कोई औरत दुपट्टा खींच करके नंगे बाल घूमती है तो बेवकूफ है, इसलिए कि कायनात की सबसे मोहतरम खातून जिसके लिए कयामत में भी ऐलान होगा, ऐ लोगों अपनी आंखें नीची करो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद जन्नत की तरफ जा रही है। उस खातून को जो इज्जत मिली है उसके सर पर जब दुपट्टा है तो फिर दुपट्टा कमतरी की अलामत नहीं हो सकता। जिसके सर पर दुपट्टा है वो आलीशान है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो आलीशान है, इसलिए कि मेरे रसूल का वो गुलाम है। जब कयामत, जब कब्र में जाएगा, कुछ हो या ना हो, शक्ल देख करके तो फरिश्ते ये कहेंगे सूरत ये लेकर के आया है जैसे मदीने वाले की थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अब मैं आखिरी कहते यहाँ आ गया। जाहिर सी बात है आपकी गर्मी मुझे भी ठंडा नहीं कर पाती, हालांकि इन लोगों ने आज कुर्सी पर बिठाया है, खड़े होने के बाद अलग मसला होता है। बहरहाल आखिरी अब मैं हकीकत में कर दूं, हमारा एक और भी मिजाज हम देखते हैं। मैं कल परसों ही एक कह रहा था, आपने देखा कभी हम लोग किसी को बहुत ही इज्जत देते हैं, जैसे दूल्हे को बुलाते हैं, सहरा उसका है, कुर्सी उसकी है, जो मेन महफिल का है उसको, लेकिन एक और इज्जत हमने देखा है, एक और इज्जत, मकाम है, मर्तबा, शादी है तो इज्जत की समझ में आ गया, आज प्रोग्राम था मेरी इज्जत की समझ में आ गया, तकरीर सुनना है, और दूसरों को किसी को बुलाया गुलपोशी के लिए, घर में मीटिंग है, इज्जत की समझ में आया। लेकिन एक और की हम इज्जत करते हैं वो क्यों समझ में नहीं आती। मर गया, जान चली गई, लेकिन सारे मुसलमान इज्जत करने लग जाते हैं। अपने हाथों से नहलाया, बहुत गर्म पानी ना नहलाना, हल्का, बहुत ठंडा भी नहीं, मीडियम, अच्छा कपड़ा जो ईदों में पहनता था, ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीमात है, वो पहनाओ, निहायत सफेद हो, कोई दाग ना हो, इत्र लगाओ बदबू ना आने पाए, सुरमा लगाओ खूबसूरत लगे, उसे काफूर में रखो ताकि कोई उसके अंदर बू भी ना आ सके, और खींच करके नहीं ले जाना, उठा कर ले जाना, कंधों पर उठाकर ले जाना, और फिर सुन्नी हो तो फूल डाल करके ले जाना, फूल डाल करके ले जाना, और आराम से धक्के ना देना। और फिर यहां तक कहा गया जनाजे के आगे मत चलना, उसे सबसे आगे रखना। ये इतना एहतराम। मर गया भाई, अब दुनिया में उसका क्या काम है, क्यों इतनी इज्जत? नहला रहे हो, पहना रहे हो, खुशबू लगा रहे हो, सुरमा लगा रहे हो, फूल पहना रहे हो, अब कहां उसकी शादी, कांधे पे उठाकर ले जा रहे हो। तब हमें बुजुर्गों ने फरमाया, नादान, इसकी ये इज्जत इसलिए है आज ये रात में जा रहा है जलवा रसूल देखने के लिए। क्या तू जब भी अपने माशरे में हज के लिए कोई जाता है, हाजी को घर बुलाते हैं, दावत करते हैं, फूल पहनाते हैं, चादर डालते हैं, क्यों मियाँ? पूछा हमने, क्यों इतना इसकी इज्जत हो रही है? कहते हैं काबा देखने जा रहा है, काबा देखने जा रहा है, हाजी काबा देखने जा रहा है, इतनी इज्जत है। इसीलिए मेरे अजीजों, हम मरने से भी नहीं डरते, हमारी इज्जत इतनी होती है कि हम रसूल का जलवा देखने जा रहे हैं।